2015 की पढ़ी थी। तो पहली मुरली थी, मुरली का टाइटल था काम करते मेरा बाबा मीठा बाबा, यही दो शब्द याद रही, यह अलौकिक प्यार का संबंध ही संगम युग की सौगात है। तो कोई बताएगा इसमें बाबा ने हमें क्या कहा इस मुरली में? जी बोलिए उर्मिला बहन जी। आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले बाप और बच्चों का एक ही गीत है, वाह बाबा वाह वाह। हर एक की शक्ल में वाह वाह के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, कोई गीत के रूप में, कोई दिल के आवाज के रूप में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इसमें बाबा ने कहा हर एक बच्चा दिल लगा के दिल के सितारे हैं, वाह बच्चे वाह, वाह सितारे वाह। ओम शांति। यार बाबा से वाह बच्चे, बाबा ने कहा बाबा के दिल में वाह बाबा वाह, और बाप के बच्चों के दिल में वाह बाबा वाह, और बाप के दिल में वाह बच्चे वाह। ये बार बार बाबा ने कई बार कहा मुरली में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का दिल में हमारा समाया हुआ है, और हमारा दिल में बाबा बाबा समाया हुआ है। ओम शांति। जी, बाबा ने इस मुरली में दो शब्द याद रखने को कहे थे, कोई बताएगा? बाबा ने कहा था दो शब्द याद रखना। ये दो शब्द है प्यारा बाबा मीठा बाबा। जी, मीठा बाबा और मीरा बाबा। तो ये जो मुरली थी इसमें बाबा का बहुत प्यार जो हम बच्चों के लिए था, जैसे कितने समय से हम बच्चे बाबा से बिछड़े हुए हैं ना, तो कितना प्यार रहता है जब पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं। और क्या बोला था बाबा ने इसमें? बाबा ने होमवर्क क्या दिया था इसमें? चेकिंग करने को कहा था, कोई बताएगा? बाबा ने इस मुरली में हमें क्या चेकिंग करने को कहा था? बाबा ने हमें कहा था कि चेक करो सारा दिन भर कि काम करते हुए भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, और साकार में आपको क्या दिखाई देता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें वही शरीरधारी दिखाई देते हैं। लेकिन बाबा कह रहे थे कि आपको क्या दिखाई देता है, किसको आप अपनी कॉपी करते हो, हर कर्म करते हुए याद किसकी है आपको। तो ये बाबा ने पूछा था। तो किसी का कोई अनुभव है कि पूरा दिन भर उस दिन कर्म करते हुए, या किसी को अनुभव हुआ कि पूरा दिन भर हमें बाबा ही नजर आया, या साकार में भी हमें ऐसे लग रहा था कि बाबा हमारे सामने है? किसी ने होमवर्क किया था ये? या बाबा के साथ का अनुभव कैसे किया पिछले हफ्ते सभी ने? ये भी शेयर कर सकता है कोई?
ओम शांति। तो उस दिन का तो याद नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते जो किया था बाबा को याद, तो वो परम धाम में काम करते करते परम धाम में वो निराकारिक बिंदु स्थिति में बाबा को वो याद करने का प्रैक्टिस कर रहे थे, काम काज करते समय भी। तो अच्छी अनुभूति हुई थी। मतलब उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्थिति माना बहुत ही अपने को मतलब एकाग्र होना है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं आ रहे थे ना। तो ऐसे नहीं कि वो स्थूल जैसे बैठ कर जैसे ऐसे नहीं लग रहा था कि बहुत बर्डन ऐसा है, लेकिन बहुत हल्का भी फील हो रहा था। ओम शांति। थैंक यू। जी, कोई और शेयर करेगा? ओम शांति दीदी जी। लास्ट वीक ना कोई मेरा एक काम नहीं बना था, बार बार बाबा को याद कर रहे थे, एक एक सेकंड याद करते, थोड़ी देर रुक जाते, फिर एक सेकंड याद करते, फिर रुक जाते, घंटे बाद ही वो आ गई, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी आपका काम बन गया, फिर वो बन गया। देखो कितना अच्छा अनुभव हुआ आपको। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट मुरली थी, इसी का ही मुरली का एक पार्ट था। 10 अप्रैल 2015 का 2 पेज की मुरली थी। तो इसमें बाबा हमें क्या क्या बताया बाबा ने? कोई बताएगा मुरली का मेन सार क्या था इसमें? क्या महसूस कराया बाबा ने? मुरली का टाइटल था कि विले पाला सेवा केंद्र पर मुंबई में गुलजार दादी ने बाबा को भोग लगाया और उसी समय बाबा की पधरामणी हुई थी। क्या बताया बाबा ने इसमें? कोई बताएगा? जो मुरली की शुरुआत ही थी, जो मेन था, वो बाबा ने हमें कहा कि आप अपने स्व स्वरूप को, भविष्य स्वरूप को और संगम का महान स्वरूप, तीनों रूपों को जानते हो और तीनों ही स्वरूप एक सेकंड में आ जाते हैं, ये बाबा ने कहा। तो कौन से स्वरूप की बाबा ने स्व स्वरूप की बात करी है, और भविष्य स्वरूप और संगम का महान स्वरूप? कोई शेयर करेगा? क्या समझा था उस दिन हमें? हमारा स्व स्वरूप क्या है? किसी ने इसका चिंतन किया? ओम शांति। ओम शांति। हाँ अपने जी। स्वरूप में, भविष्य स्वरूप में और संगम का महान स्वरूप तीनों रूपों को जानते हो और सदा तीनों के स्वरूप एक सेकंड में सामने आ जाते हैं। इस समय बाप दादा बोल सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इस समय बाप दादा बच्चों के वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप को महिमा देख रहे हैं। हर एक की महिमा बहुत महान है, क्योंकि सारे कल्प में सबसे भाग्यवान स्वरूप इस समय यह संगम युग के समय का है और संगम युग के भाग्य को हर एक अनुभव कर रहे हैं। वह संगम युग का वरदानी समय वह ठीक है। बाप दादा तो देख रहे हैं, हर एक बच्चा भी अपने भविष्य स्वरूप को जानकर हर्षित हो रहे। अच्छा है। ओम शांति। कौन से 3 स्वरूप हैं, कोई बताएगा? स्व स्वरूप कौन सा है हमारा? क्या चिंतन किया बाबा ने? इसमें संगम युग की महिमा तो बताई, लेकिन जो 3 स्वरूप बाबा ने कहा एक सेकंड में तुम्हारे सामने आ जाए, वो कौन से 3 स्वरूप हैं? ओम शांति दीदी। जी। हाँ, ब्राह्मण स्व, फरिश्ता स्व, देवता स्वरूप। अच्छा, ओम शांति दीदी। जी, ब्राह्मण स्वरूप संगम का, भविष्य हाँ, देवता का, और स्व स्वरूप कौन सा है हमारा? फरिश्ता स्वरूप। अच्छा जी। और किसी ने कुछ और अनुभव किया था?
और बाबा ने इसमें क्या कहा, बहुत गहराई की बात बाबा ने इस मुरली में कही थी। मुरली सिर्फ 2 पेज की थी, पर बहुत एक गहराई वाली बात बाबा ने कही। कोई बताएगा बाबा ने क्या बताया इसमें? बाबा ने इस मुरली में एक्चुअल में हम सभी को एहसास कराया कि क्योंकि सभी जो थे वो मिलने के लिए आए हुए थे, और जो पदरामणि में ही हो रही थी कि जितने भी मधुबन में आए हुए थे, तो बाबा ने सभी को एहसास कराया कि बाबा हमेशा, ये जो संगम युग है, बाबा हमेशा हमारे साथ है। बाबा एक्चुअल में हमें तैयार कर रहे थे अव्यक्त मिलन के लिए, लेकिन सभी जैसे होता है ना, सभी आए और एकदम हताश ना हो जाएं बच्चे, तो कुछ देर के लिए ही। तो बाबा ने उस समय, बाबा जो ये महावाक्य उच्चारे, तो बाबा ने उसमें हमें इस संगम युग का महत्व बताया, और ये बताया कि बाबा हमेशा हम बच्चों के साथ रहेंगे। बच्चे याद करें और बाबा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस समय तो बाबा ने साकार में आए, लेकिन बाबा एक्चुअल में हम सबको चाहते थे अव्यक्त मिलन के लिए तैयार करना। तो बाबा कैसे बंधा हुआ है अपने बच्चों के प्यार में, तो वो बाबा ने एहसास कराया इस मुरली में। अभी हम नेक्स्ट मुरली की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट मुरली है वो 14 अक्टूबर 2015 की है। मुरली का टाइटल है, जो बच्चे याद में रहते हैं वह बाप दादा के दिल में सदा समाये हुए हैं। सबके दिल में अब यह खुशी है कि हमारा सतयुगी राज्य आया कि आया। अब ये ऐसा युग लाने में बिजी है। तो बाबा ने इसमें हमें क्या बताया, कोई बताएगा? क्या होमवर्क किया था इस मुरली में? ओम शांति दीदी। जी जी, बाबा ने इसमें बताया था कि बाप, एक एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है, इसलिए आप सब एक तो में नैनों के नूर में, बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, और बच्चों के नैनों में बाप समाया हुआ है, और बाप के दिल में सभी बच्चे समाये हुए हैं। तो बाबा हमें कितना प्यार दे रहा था इसमें। बाबा कह रहा था कि चाहे चाहे सभी बच्चे ही हैं, पर बाबा ने बोला मेरा बाबा, बाप के दिल में कौन बच्चे, बच्चों के दिल में कौन मेरा बाबा। जी, और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा जी ने बोल। बताया कि यह बाप और बच्चों का दिल का मिलन इस संगम पर ही प्राप्त होता है। तो सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मीठे बच्चे। हर एक अपनी यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। दोनों की तरफ से दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। यह वंडरफुल मिलन आप बच्चे ही कर सकते हैं। यह मिलन इस संगम पर ही होता है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए शेरू भाई जी। दीदी ओम शांति, बस यही पॉइंट बोल, दीदी ने बोला यही बोलना था, मैंने भी हो गया दीदी। ओम शांति। किसी और को कोई और पॉइंट बोलना है इस मुरली से? इस मुरली में बाबा ने एक पॉइंट बोला, एक बात कही थी कि बाबा जो है वो बच्चों का पुरुषार्थ भी चेक करता है। बाबा बच्चों का प्यार तो देखता है, बाबा प्यार भी बहुत करता है हमसे, लेकिन बाबा बच्चों का पुरुषार्थ चेक करता है। जैसे एक टीचर होता है, वो बच्चों के देखता है जो उन्होंने सबमिट किया असाइनमेंट, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट में कितना काम कर रहे हैं, वो सब चेक करता है ना टीचर। मार्क्स देता है और फिर तैयार करता है कि नहीं, तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए ये तैयारी सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें और करना है, करें। और या फिर तुम्हें तो इस कोर्स को पूरा करके तुम्हें जो बनना है वो याद रखो।
अगर इतनी तैयारी नहीं करोगे तो वो बन नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसी तरह बाबा हम सब बच्चों का पुरुषार्थ भी चेक करते हैं कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा एम तो सतयुगी दुनिया में जाने का है, वो संपूर्ण निर्विकारी बनने का है। तो बाबा वो चेकिंग करते हैं। तो बाबा कहा इस मुरली में बाबा ने कि जो सतयुगी दुनिया का लाने का आधार आप बच्चे हो। तो आप बच्चे जो सतयुगी दुनिया को लाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो या सेवा भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप सब चाहते हो कि ये जल्दी जल्दी आए। तो आपका जो आधार है, जो इसका आधार है, वो आपका पुरुषार्थ है। तो हर एक अपना पुरुषार्थ चेक करे, बाबा भी चेक करता है। तो हर एक अपना पुरुषार्थ चेक करे कि वो जो दुनिया आने वाली है, क्या हम जो निमित्त बच्चे हैं, क्या हमारा पुरुषार्थ उसके अकॉर्डिंग है। फिर बाबा हमें खुश भी हो रहे हैं कि पुरुषार्थ को देखकर कि जहाँ की बाबा है तो वहां कोई और बात नहीं आ सकती है। बाबा को मालूम है कि बच्चे बीच में उलझ जाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा कि बाबा को खुशी है कि बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और जहाँ बाबा है वहां कोई और बात नहीं आ सकती। तो इसीलिए बाबा को मालूम है कि दुख तो बढ़ रहा है दुनिया में, और बाबा हमें खुशी का अनुभव करा रहे हैं। देखो मुरली में कि आपको खुशी होनी चाहिए कि हम बन रहे हैं, हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। तो बाबा हमें खुशी में लेके जा रहे हैं, इस दुख में होते हुए भी कि चारों तरफ दुख है, परिवार या जो भी हो रहा है आसपास, इतने हिसाब किताब आ रहे हैं, लेकिन आप खुश रहो कि हमारे को अपने राज्य में जाना है। तो बाबा मतलब कहते हैं ना कि एक चीज, जैसे कोई बच्चा रोता है या दुखी होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उससे अच्छी चीज चॉकलेट पकड़ा दो या फिर उसको दिखाओ कि तुम्हें ये चीज छोड़ो और ये तुमको नई चीज दे रहे हैं, हम अच्छी चीज दे रहे हैं। तो उसी तरह बाबा हमको जो है नई दुनिया का एहसास करवा रहे हैं, खुशी दिलवा रहे हैं कि उस दुनिया को तुम याद करो कि तुम्हारा नया युग आया कि आया। तो बाबा हमें ये दिलवा रहे कि ये स्मृति कि आपको अपने इस चक्र की स्मृति को याद रखना है कि हमारा सतयुगी स्वरूप, हमारी सतयुगी दुनिया हमारे सामने ही है और उसको तुम्हें यहाँ अनुभव करना है इस ब्राह्मण स्वरूप में। तो वो बाबा ने इस मुरली में हमें एक या नशा चढ़ाया या फिर बोलते हैं कि उस स्मृति में हमें लेकर आए। अच्छा, किसी और को कोई और पॉइंट बोलना है यहाँ पर? जी दीदी जी। जी बोलिए। इसमें दीदी बाबा ने गारंटी दी है, सबके दिल में ये उमंग है कि हमारा युग आया कि आया, वह अपना युग है, अपना युग ला रहे हैं, ये होना ही है बाबा ने क्या, और वह यह गारंटी है बाबा ने हमें, होना ही है, इसमें गारंटी दी है बाबा ने हमें। ओम शांति। अच्छा, और एक और बात बाबा ने इस मुरली में हमें बताई। जब बाबा मोहिनी बहन से बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा कि बाप दादा क्या कर रहा है कि बाप दादा वरदानों से चला रहा है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रह सकता तो बाबा वरदानों से चला रहा है। तो एक्चुअल में ये सभी महसूस करें कि ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, मतलब ये हमारा एक्चुअल में खुद का तो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है, जितना हो सकता है अपने नंबरवार अपने अकॉर्डिंग सब पुरुषार्थ करें, लेकिन हमें चलाने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला स्वयं वरदाता है। तो उसकी ये वरदानों की शक्ति है जो हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है कि बाबा की वरदानों की शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना नहीं है हमारा, कुछ भी मेरापन नहीं है, ये सब बाबा कराने वाला है और उसके वरदान हमारे साथ है, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमें बाबा ने स्मृति दिलाई, एहसास कराया। अच्छा, नेक्स्ट मुरली थी 3 नवंबर 2015 की और मुरली का टाइटल था प्रभु प्यारों का संगठन संगम के इस महान समय में ही होता है। हर बच्चे के दिल में बाबा और बाबा के दिल में सिकिलदे बच्चे हैं। इसमें बाबा ने क्या बताया, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा था कि हर बच्चे को, बाबा ने हर बच्चे को अमर भव के वरदान दिया था।
आज बाबा ने दीदियों को भी बुलाया। बाबा बोले, दादी यहाँ से देखो कि सबको कितना प्यार है, सबका प्यार का हाथ उठ रहा है। ओम शांति। जी, कोई और बताएगा और क्या बाबा ने बताया? क्या महसूस किया बाबा ने इस कराया इस मुरली में हम सभी को? किसी को शेयर शांति, करें? बाबा ने बोला था कि सब बच्चों से गीत बज रहा है, वाह बाबा वाह, और बाबा के में चल रहा है वाह बच्चे वाह। तो बाबा कितना हमें शक्ति भर रहा था कि बच्चों के दिल में बाबा ही समाया हुआ है, और वहाँ वहाँ के गीत ऑटोमेटिक, बाबा ने बोलता है कि खुशी का गीत ऑटोमेटिक बज रहा है, और बाबा भी बोलता है वाह वाह बच्चे वाह। तो बाबा भी हमारी बहुत कमाल देख रहा था कि यही वो विश्व परिवर्तक बच्चे हैं, तो वो बाबा हमारे हमें उस दृष्टि से देख रहा था। ओम जी, शांति। 13 नवंबर की है नहीं? नहीं 3 नवंबर की, ठीक है, प्रभु ठीक। प्यार का संगठन। बोलना है आपको? बाबा ने इस मुरली में हमें पहले तो बहुत प्यार जो है, जैसे बाबा लुटाया बाबा ने कि तुम सबके दिल में बाबा है और बाबा के दिल में बच्चे हैं, और ये प्रभु प्यारों का संगठन है। और बाबा ने बहुत सारे शब्द यूज करे कि हर बच्चा दिल का दुलारा है बाबा के, और बाप का प्यारा है। ठीक है। और बाबा ने फिर हमें ये बताया, एहसास कराया, जो लास्ट की जितनी भी मुरलियां चली हैं, कि आपका ये जो संगम युग है ये कितना महान है, कितने भाग्यशाली हैं हम सभी। फिर बाबा हमसे पूछ रहे थे कि आप सभी जो है सेवा के लिए एवर रेडी हो और सेवा से संतुष्ट हो। बाबा ने ये भी पूछा है इस मुरली में। तो संतुष्टता और एवर रेडी, ये 2 बातें बाबा ने शब्द यूज किए। और मतलब बाबा हमें कह रहे हैं कि आप नई दुनिया के लिए जो भी हम कर रहे हैं उसके सेवा के लिए, उसके लिए तुम एवर रेडी रहो हर वक्त। दूसरा बाबा ने एक हमें जो इस मुरली में बताया कि सभी बच्चे याद में तो बैठते हैं बाबा की, और बाबा से प्यार है, उस प्यार में सभी चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे कोई भी हो, बाबा का प्यार आपको चला रहा है। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी। और इस संगम युग पर जो हम बाबा की शक्तियों से ही चल रहे हैं, एक्चुअल में जो भी ब्राह्मण आत्मा हैं, तो बाबा हमें यहाँ याद दिला रहे हैं कि बाबा से आपको कनेक्शन ठीक रखना है। और फिर बाबा ने हमें आगे बताया मुरली में कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको बाबा से सभी संबंध से याद करना है, सब संबंध एक बाबा से आपको रखनी है। वो बाबा ने हमें एहसास कराया इस मुरली में। बाबा तो दिलबर है ही हम सबका, दिलाराम है। सब सारे बच्चे दिल में समाये हुए हैं, याद भी करते हैं बाबा को। लेकिन आपका ये जो इस ब्राह्मण जीवन में आप परिवार में रहते हो, सभी संबंधों के साथ रहते हो, शरीरधारियों के, लेकिन आपका जो संबंध रहे, मन का संबंध, वो एक बाबा से रहे। सारे संबंध सब कुछ करते हुए एक बाबा से रखते हैं, और इसी से आप बाबा को प्रत्यक्ष करोगे, ये बाबा ने बताया। कोई और बताएगा और क्या समझा, क्या लगा मुरली में? और एक और बात बाबा ने बहुत सुंदर कही थी इस मुरली में, कोई शेयर करना चाहता है? बाबा ने मुरली में कहा कि जो एक तो बाबा ने कहा शक्ति लो बाबा की याद से, शक्तियों से चल रहे हो। दूसरा बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में आप रहोगे, ये समय कलयुग का है, प्रॉब्लम्स आनी है, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जो भी आएगा आपके सामने, अगर आप बाबा की याद में रहोगे तो
सूली से कांटा बन जाएगा। वो जो भी बात आएगी, कितना भी हिसाब किताब आए, वो बाबा की याद से कांटा बन जाएगा। कांटा बनाना है बाबा ने कहा उसको। तो इतना हमें बाबा की याद में रहना है, ये बाबा ने हमें याद दिलाया। और किसी ने कुछ होमवर्क किया हो इस मुरली से तो वो कोई शेयर कर सकते हो, जिसको कोई भी अनुभव हुआ हो। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने इस मुरली में कहा, सभी बाप के प्यारे लाडले हैं ना, हाथ उठाओ। देखो बाप देख रहे हैं, आपको देखने में नहीं आता, लेकिन बाप कहते हैं एक बारी आके सभा को देखो। तो बाबा को कितने, बाबा दादी जानकी को बुलाया, कितने प्यारे हैं, कितने लाडले हैं। देखा, आओ देखो, आओ बाप दादा जानकी को बुला रहे हैं, आ सकती हो खड़े हो जाओ, देखो वंडरफुल, वाह बाबा वाह। बाबा बहुत अच्छी सभा है, दादी जानकी ने कहा, हर एक बच्चा बहुत लाडला है। बाबा देख रहे थे दादी को आगे बुला के बाबा ने दिखाया, देखो बाबा बच्चे सारे कैसे अच्छे लग रहे हैं, वंडरफुल है। बस जी, बहुत टाइम के बिछड़े हुए मिले ना, मतलब क्योंकि लास्ट टाइम पे जो भी आत्माएं आई और बाबा को, एक्चुअल में बाबा तो भविष्य दृष्टा है। बाबा ने देख लिया था कि अभी ये जो साकारी जो मिलन हो रहा है ये समाप्ति की ओर है। तो बाबा ने देखा कि जो भी बच्चे आए हैं, नए नए बच्चे आए हैं, सारे अव्यक्त पालना से जन्म जिनका हुआ है अव्यक्त रूप से, तो बाबा को बहुत खुशी हो रही थी उस सभा को देखकर। इसीलिए बाबा ने बहुत प्यार, देखेंगे आप हर मुरली में कोई इतना बाबा ने ज्ञान नहीं बताया है मुरली में ज्यादा, जैसे ज्ञान के पॉइंट्स, सिर्फ प्यार बाबा का झलक रहा है हर मुरली में। हर मुरली में बाबा ने वाह बाबा वाह बच्चे वाह 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 मीठे बच्चे वाह वाह लाडले बच्चे वाह वाह सिकलदे बच्चे वाह, ये प्यार लुटाया हर मुरली में, लास्ट वाली में। जी, बाबा प्यार से, जैसे होता है ना, जैसे शाबाश शाबाश करके टीचर कहता है कि तुम कर सकते हो, बहुत प्यार करके टीचर पढ़ाता है, इसी तरह से और जैसे पेरेंट्स भी हैं, बच्चे को पता है बच्चा इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी उसको बोलते हैं थपथपा के, नहीं तुम कर सकते हो, मैं तुमसे तुम्हारे साथ हूँ, मतलब वो प्यार से करवाते हैं ना। तो वो बाबा ने देखा कि ये बच्चे ज्ञान से नहीं इतना बढ़ेंगे, ये बाबा के प्यार से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए, और फिर कितने टाइम के बिछड़े हुए बच्चे थे वो, हम सभी, तो फिर इसीलिए बाबा का और साकारी मिलन समाप्त होने वाला है, तो वो बाबा का वो प्यार झलक रहा था मुरलियों में। नेक्स्ट मुरली है 31 दिसंबर की 2015 की, और मुरली का टाइटल है, ड्रामा में संगम का यह मिलन बहुत बहुत अमूल्य है और न्यारा प्यारा है। यह भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। इसमें बाबा ने क्या बताया, कोई बताएगा? ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा, यह मिलन एग्जाम्पल है संगम युग में बाप और बच्चों के मिलन का, और वो भी साकार रूप में मिलन। ये तो किसके स्वप्न में नहीं था, लेकिन अब सबके दिल में यह मिलन सदा के लिए समाया हुआ है। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा मिलन सदा के बच्चों के दिल में छप गया है, ये भी बाबा ने साथ में कहा, छप गया है। जी, बोलिए सावित्री बहन जी, आप बोलना चाहते थे। तो बाबा ने यहाँ पर कहा कि हर एक के दिल में कौन है मेरा बाबा, तो मेरा बाबा यही सामने अगर आके देखो तो बाबा बोलते कि सबके मस्तक पर लाइट चमक की चमक नजर आ रही, क्योंकि बाबा बोलते कि भगवान के बच्चे और मिलन साकार में इतना समीप, यह देखकर सब अपने को अति भाग्यवान अनुभव करते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मिलन मनाओ जो बाद में भी इस मिलन का स्वरूप समाया हुआ हो। ये भी स्वरूप में बाबा ने बताया कि स्वरूप बने और दिल में ये वह बार बार दिखाई दे, दिल में अनुभव हो कि अभी भी मिलन मना रहे हैं। बाबा और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है, कितनी खुशी है। तो बाबा मेरा और मेरे जैसे बाबा बोलते हैं कि बाबा मेरा मेरे से मिल गया, सभी के मन में बाबा। और बच्चे की यहाँ पर बाबा ने बताई कि अव्यक्त मिलन का जो अव्यक्त मिल बच्चे का ये अव्यक्त मिलन क्या होता है, तो वह भी बाबा ने अनुभव करवाया था। और इस अव्यक्त मिलन में बाबा ने हर एक के बच्चों के भाग्य को भी अनुभव में लाया। और बाबा ने कहा कि दिल में तो सारे रात दिन मेरे दिल में तो रात दिन बच्चे ही समाये रहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के दिल में अभी याद ही है बाबा। बाबा है, मिलन भी बाबा का है। और बाबा ने देखा कि कितना बाबा भोला भंडारी भी है, याद भी किया और प्राप्ति भी हुई। बाबा भी बच्चों के मिलन में बहुत खुश है। जैसे बिछड़ा हुआ कोई भी मिले तो कितना खुश होते हैं। तो यह भी अलग रहे भवकाल से, जो हम बच्चे भवकाल से बाबा भी और हम बच्चे भी। तो भगवान की ये शक्ति सेना कितनी पावरफुल है। यहाँ पर बाबा ने पांडव को भी याद किया था। ओम शांति। इस मुरली में बच्चों से कहा, बच्चों ने बाबा से कहा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बाबा का मिलन हो सकता है। यह मिलन तो बहुत बहुत प्यारा है। यह मिलन तो स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे मिलन हो सकता है। लेकिन वह बाप और बच्चों का मिलन, बच्चे बाप को देखकर प्रसन्न हो गए और वाह बाबा वाह कह रहे हैं, और बाप भी एक एक बच्चे को देखकर कितना खुश हो रहा है। वाह 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 की धुन लगा रखी है बाबा ने, धुन चल रही है। हर एक की खुशी की लहर उसकी शक्ल पर चमक रही बाबा ने के बच्चे की। सबके मुख से यही आवाज निकल रहा है, वाह बाबा वाह। ओम शांति। बाबा ने धुन लगा रखी थी इसमें मेन तो, वाह 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 की। ओम शांति। ये वर्ष बाबा ने ये कहा है कि यह वर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें कुछ नवीनता करनी चाहिए। जिसको जो भी संकल्प हो, कोई के नए विचार हो, कुछ नया होना चाहिए तो लिख कर भेज दो, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई नवीनता का विचार है तो वह लिख कर भेज दो, तो टाइम बच जाएगा। आपका भी संकल्प काम में आएगा और अच्छा ही। इसलिए आप शॉर्ट में अपना संकल्प लिख के भेज देना। अच्छा, सबको नए वर्ष की बधाई दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये जो बाप और बच्चे का मिलन बाप दादा ने कर रहे हैं, सभी ने किया। यह मिलन साधारण बात नहीं है। यह मिलन का भाग्य हर एक को नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिला है तो आप इस मिले हुए भाग्य को अनुभव में लाना। यह अनुभव भले इतने सारे हैं, लेकिन रियल में अनुभव करना यह भाग्य की बात है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मेरे आपको संकल्प पहुंच जाते, जो पॉइंट सुनाना होता पहले सुनाते हो आप दीदी, संकल्प पहुंच जाते हैं पहले ही। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू जी। यहाँ पर बाबा ने माताओं को भी संगम में जो कहा कि इन्वेंशन जो निकाली है और जो किसकी बुद्धि में नहीं हो सकती, इसीलिए संगम पर माताएं और इतनी बहादुर निकले कि कोई डर नहीं। क्या हुआ, मार भी मिलेगी लेकिन बाबा मिला, सब कुछ मिला। अच्छा है, देखो कितना अंदाज माताओं का है। सभा में देखो ना तो पौना क्लास माताओं का है। यह बहुत प्यासी रही, और प्यासी को अगर पानी मिल जाए तो उसके लिए क्या होता है, अमृत। तो बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। कई ऐसे मेल भी हैं जिनकी कहानी ऐसी ही है। मेल को भी बाबा ने इसमें बोला कि उनकी भी यही कहानी है। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि वाह मेरे बहादुर बच्चे, वाह। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने कहा कि हर एक के मन में कौन समाया हुआ है? बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाप के दिल में तो रात दिन बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि हर एक के दिल में अभी याद ही बाबा है। मिलन भी बाबा का है। देखा बाप कितना भोला भंडारी है। याद किया और प्राप्ति हुई। ऐसे है। ओम शांति। जी, ओम शांति। एक और मुरली थी बीच में, शायद वो रह गई, या 30 नवंबर की थी। सदा फकुर में रहे बेफिक्र बादशाह। ये मुरली थी बेफिक्र बादशाह बनने की। तो इसके बारे में कोई बताएगा, इसमें बाबा ने क्या बताया था? यहाँ पे बाबा ने जो सभी बच्चों को साथ ले चलने का जो वायदा किया था, तो इसके लिए बाबा ने यहाँ पर हमें साथ चलने की जो तैयारी कराई थी कि बाबा तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे बाबा। लेकिन आपने जो वायदा किया था कि बाबा ने भी वायदा किया था कि साथ चलेंगे, तो ये चेक करो उनकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई और संपन्न संपूर्ण बन चला। तो यहाँ पर बाबा ने सभी बच्चों को अपने जो अपने फिक्र है वो बाबा को दे दो, तो बाबा से फकुर ले लो। ये भी बाबा ने इसमें बताया था। तो आप भी हर एक जो हम सवेरे उठते हैं और जो हम कर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी बेफिक्र बादशाह बनना है। तो बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी कि हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। तो बाबा ने भी सभी बच्चों के जीवन में फिक्र लेकर फकुर दे दिया। और बाबा ने कहा कि अगर कोई मतलब बोझ भी आता है, तो बोझ अर्थात फिक्र, अगर बोझ है तो फिक्र है, बाप को देकर फकुर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है, देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते। ओम शांति। ओम शांति। इसी मुरली में प्यारे बाबा ने कहा, बच्चों के मस्तक के बीच में चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं, तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र आता है? कोई फिक्र। जब बाप ने प्रकृति जीत विकारों जीत बना दिया, तो फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो सदा, सदा बने हो या कभी कभी? बाबा ने कहा कभी कभी वाले भी हैं। बाबा ने कहा हाथ तो नहीं उठाते, बाप दादा भी नहीं देखना चाहते। बाबा कहते हैं उन्होंने के हाथ। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले है भी हैं, तो बहुत सहज विधि है। बाबा ने विधि भी बताई उनको। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है, तो मेरे को तेरे में बदल दो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते हो मेरा बाबा, बाबा तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल में से कहते हो ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? बाबा ने कहा फर्क क्या है? बाबा ने फर्क बताया इसमें, ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया, सब तेरा और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी बच्चे हद के मेरे को तेरा बनाया मेजोरिटी बच्चों ने, इसलिए क्या बन गए हैं? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों बेफिक्र बादशाह के स्वरूप में देख रहे थे। बाबा ने इसमें ये बताया, मैं सिर्फ एक ही फर्क है, मैं और ते, इसको आपने बदलना है। बाबा ने संकल्प कर लिया, तो सब तेरा और तो मेरा क्या रहा? मेरा बाबा रह गया ना। होंगी। ओम शांति। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट बोले थे कि जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है। माना तख्त नशीन माना बाबा की याद में वह, या कभी मिट्टी में भी आ जाते हो। यह देवभान मिट्टी है। बहुत समय मिट्टी में रहे हो, तो कभी कभी मिट्टी पे तो नहीं चले जाते हो। देह भान में आना माना
मिट्टी में पैर रखना, है ना, क्योंकि ये शरीर अपना मिट्टी का है। और इस मुरली में नहीं, लेकिन बाबा ने दूसरे एक मुरली में कहा था कि व्यर्थ बातें करना माना मिट्टी खाना, है ना। तो देहभान में आना माना मिट्टी में पैर रखना, और व्यर्थ बातें करना माना मिट्टी खाना। तो हमें हमेशा बाबा के दिल तख्त पर रहना है। अगर हम बाबा के दिल तख्त पर रहेंगे तो सतयुग में भी हमारा पाँव मिट्टी पे नहीं रहेगा। इसलिए जो रॉयल आत्माएं रहती है उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं ना। ओम शांति। थैंक यू जी। शांति। ओम शांति। दिल तक दिल रखते हैं, दिलाराम बाप दिल में रहता है। जी, इस मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के लिए भी बताया था कि तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या है, क्या पुरुषार्थ है। कोई बताएगा क्या बताया था बाबा ने? ओम शांति दीदी। तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा ने बताया कि एक सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। सेकंड में स्टॉप और सबको बिंदी रूप में देखना। जब बिंदी रूप में देखेंगे तो और कोई संकल्प नहीं चलेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस मुरली बाबा ने 3 तख्त बताए थे। जी, 3 तख्त बताए थे। सबको भुकुटी का और एक सबको है ही। दूसरा बाबा ने बताया बाप के दिल तक, और तीसरा विश्व का तक, विश्व राज्य का तक। तो ये सबको 3 तख्त प्राप्त है ना बाबा ने। सबसे श्रेष्ठ कौन सा तख्त है? बाबा ने बताया बाप दादा का दिल तक। तो चेक करो तख्त पे रहते हो। ओम शांति। बाबा ने बाप दादा का सबसे श्रेष्ठ दिल तख्त बताया। बाबा ने इसको चेक करो, इस पे रहते हो आप। ओम शांति। जी, बाबा ने इसमें 2 बातें की बात करी थी कि जैसे अभी सभी ने शेयर किया कि मेरे को तेरा में करो और डबल ताजधारी बनो। फिर बाबा ने तख्त नशीन की बात करी थी कि आप 3 तख्त की बात बाबा बोल रहे थे कि हर एक को मिले हुए हैं। बाबा ने समय और संकल्प की बात करी कि ये 2 बातें हमेशा याद रखो। फिर बाबा ने फिर से बात करी सेकंड और बिंदी की बात करी। तीव्र पुरुषार्थ के लिए आपको क्या करना है? सेकंड में बिंदी लगानी है। फिर बाबा ने इस मुरली में ये भी बात करी कि 2 दिन होते हैं विशेष सप्ताह के, संडे और गुरुवार। तो गुरुवार को क्या करना है? वरदान लेने हैं वरदाता से और उसको रिपीट नहीं करना, उसका स्वरूप बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है? संडे को छुट्टी दे देनी। छुट्टी होती है सबकी, तो अपनी कमजोरी को, जो भी संकल्प में कमजोरी है, उसको आपको छुट्टी देनी है। और फिर बाबा ने समान और संपूर्ण बनने के लिए कहा। बाबा ने कहा बाबा के हाथ में हाथ रखना। सभी कहते हैं ना बाबा के हाथ में हमारा हाथ है, लेकिन इसका अर्थ है आपको समान बनना है, क्योंकि समय अचानक है। और बाबा कह रहे हैं बाबा के साथ चलने का सबने वायदा किया है, तो क्या तैयारी किया आपने? तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में बिंदी लगाई और चलेंगे साथ में, उसकी तैयारी है आप सबकी। तो वो बाबा ने बताया कि अशरीरी बाबा तो बन जाएंगे, लेकिन आपका जो बाबा से वायदा है वो वायदा आपको निभाना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा आपको सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो इसीलिए इस मुरली में जो हमने होमवर्क भी किया था, वो यही होमवर्क किया था कि 1 सेकंड में हमको बिंदी लगानी है। ये होमवर्क किया था। किसी को और कोई पॉइंट बोलना है मुरली से? ओम शांति दी। इसमें बाबा ने जो 2 ताज बताया ना, एक तो बाबा ने बताया एक तो लाइट का ताज है, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है। दूसरा मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया बाबा ने कहा। इसलिए यह टेंशन रखो कि जब भी बाप दादा ने फिक्र लेकर पकड़ दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं ना, तो तख्त चाहिए ना बाबा ने कहा। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक तभी बनाया था। जानते हो वो 3 तख्त बजा के बाद आई दिया अपने। जी। अच्छा। ओम शांति। दीदी इसमें एक क्लैरिटी पूछना है, पूछ सकते हो क्या? अभी समय भी हो रहा है, तो ठीक है, ओके। आप नेक्स्ट में जो कल की मुरली के बाद अगर जब हमें समय मिलता है तो वो हम कर लेंगे डिस्कस। दीदी तो एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, पूछो।
ओम शांति। हम कल डिस्कस कर सकते हैं, अभी वैसे 5:50 हो गया है, पूछिए आप। दीदी क्या मालूम, हम योग लगाते 1-1 घंटा तो मस्तक पे चमक नहीं आता। कभी कभी हम साइलेंस में अकेले में बैठते हैं तो सूक्ष्म बिंदु चमक ऑटोमेटिक मस्तक में आता है। ऐसा क्यों दीदी? हम सोच में नहीं रहता है, कुछ बाबा की सोच में नहीं रहता है, कुछ भी मूवी देखता है तो अचानक एकदम लाइट आता है, उस तो टाइम बाबा क्या आपको करने याद का दीदी? दिलाते हैं ना, हाँ, आपको याद दिलाते हैं, बाबा खींचते हैं अपनी तरफ कि अब आपको ये सब क्या कर रहे हो, ये समय को छोड़ो, आप मुझे याद करो। तो ये तो आपका बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा आपको याद दिलाते हैं उस वक्त। लेकिन जब हम 1-1 घंटा योग करता रहे दीदी तभी चमक नहीं आती है। आती है, हफ्ते में 1 बार तो आती है, लेकिन तड़पते रहते हैं। आणि कब मम्मी के साथ ऐसा किधर है, अचानक पिक्चर देख रहा है, मूवी देख रहा है तो बाबा एकदम क्लियर लाइट बिंदु है, ये तारा सीधा मस्तक पे आता है, आ जाता है दीदी। तब क्या करना दीदी? उसको महसूस करो, उस अनुभव को संभालो, फिर जब भी आप बैठो उस अनुभव को बार बार लाओ अपनी स्मृति में। ठीक है, ठीक है, तो ओम बाबा शांति। आपको याद दिलाता है। तो एक मुरली रह गई है, वो मुरली आप सभी खुद ही रिवीजन करेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, अभी हम विराम लेंगे, कल फिर ओके। मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमने रिवीजन करी है, जो होमवर्क मिला था, तो सभी बाबा के प्यार में आज समाये रहे। आज की जो अव्यक्त मुरली है संडे की, उसमें भी स्नेह के सागर का आज बाबा हम सभी से मिल रहे हैं। तो आज सभी बाबा के प्रेम में समाये संगम के इस अमूल्य समय की स्मृति में रहे। तो इसी के साथ ओम शांति, सभी का धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति दीदी।